नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री एफसी। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होगा, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा और आप सब पूरे स्वस्थ और अच्छे होंगे। और यार अभी 9 घंटे में अराउंड यहाँ पे 12:45 हो रही है, अराउंड 9 घंटे का अराउंड होने वाला है टॉटनहम वर्सेस चेल्सी। और मैं कहूंगा यार बहुत बड़ा मैच है फॉर अस। व्हाई? आई थिंक वी हैव टू विन दिस गेम, क्योंकि अगर हमें मैच जीतते हैं, टाइल रेस को गोली मारो 2 मिनट के लिए, हमारे पे प्रेशर नहीं है, वो लिवरपूल आर्सेनल पे है। मीडिया को करने दो, चेल्सी हैव नो प्रेशर दिस सीजन, वी जस्ट हैव टू गेट यूसीएल फुटबॉल एंड दैट्स इट। बट व्हाई टुडेस मैच इज इंपॉर्टेंट? अगर हमें मैच जीतते हैं, we have most probably ended Tottenham's top 4 hopes. We have ended Manchester United's top 4 hope. और आज we kill 2 birds with 1 win. क्योंकि अगर आज हम जीते, I don't think they can catch us with 12 points. टॉटनहम से हम 11 पॉइंट्स अबव चले जाएंगे, इट्स ओवर। और टैक्टिकली अगर मैं इस मैच को देखूं, आई थिंक हमें हरा देना चाहिए टॉटनहम, क्योंकि टैक्टिकली दिस सूट अस। हम यार कभी लीग में 10th भी हो, 8th भी हो, वी स्टिल लव टू प्ले टॉटनहम। वी ऑलवेज लव टू गो टू द ग्राउंड। वो एक विक्ट्री थी दे गॉट अंडर कॉन्टे अगेंस्ट पॉटर, वरना उसके अलावा वी लव टू गो टू द ग्राउंड। बट ओवरऑल टैक्टिकली जिस तरह बिग एंच खेलते हैं, आई थिंक वी हैव अ बिग एडवांटेज इन दिस गेम। और सारा प्रेशर टॉटनहम पे है, सारा प्रेशर बिग एंच पे है, क्योंकि अगर वो ये मैच हारते हैं बुरी तरीके से, द पोजीशन दे आर इन द लीग राइट नाउ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डैनियल लीवी सिर्फ टॉप 5 को देखते हैं। डैनियल लीवी को कुछ और देखना ही नहीं आता, सिर्फ टॉप 4 अगर डेंजर में है, मैनेजर सैक। और मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह टॉटनहम फैंस बिग एंच को ट्वीट कर रहे थे, बिकॉज ही इज नॉट द प्रॉब्लम। यस, टैक्टिकली ही डिजर्व्स टू बी सैक, क्योंकि हैविंग रिकॉर्ड ऑफ 18 विंस, 6 draws and 18 defeats in the last 42 matches is a sackable offense. पर टॉटनहम की प्रॉब्लम डीप पर जाती है, जो कॉन्टे, मोरिनो सबने आपको बताया है, वो है डैनियल लीवी। और अगर टॉटनहम के फैंस में हिम्मत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, देन कीप एंजॉयिंग योर क्लब, बिकॉज आई हैव टू से वन थिंग, टॉटनहम इज नॉट अ फुटबॉल क्लब, दे आर अ कमर्शियल क्लब। मैं इससे कहूंगा, अगर आप टॉटनहम फैन है, होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर क्विकली हम मैच पे आते हैं, मैं दोनों टीमों के बारे में बात करूंगा। टॉटनहम पे मैं सिर्फ इतनी बात ही कहूंगा कि दे आर अ बेटर टीम देन द पोजीशन दे आर इन द टेबल राइट नाउ। वो एक अच्छी टीम है। दे स्टिल हैव पेड्रो पोरो, जो मैं कहूंगा डिफेंसिवली एट्रोशियस है, बट अटैकिंगली इज वन ऑफ द बेटर फुल बैक इन द लीग। यूडोगी मेरे को पता नहीं कहां से कहां गिर गया। लास्ट सीजन ही वाज वन ऑफ द डिसेंट लेफ्ट बैक इन द लीग, और अभी ही इज वन ऑफ द वर्स्ट। वैन डीन की इंजरी बहुत बड़ा ब्लो है। रोमेरो हैज बीन पुअर दिस सीजन, जो इस मैच में खेलेंगे, एंड इस मैच में दे हैव टू प्ले विद रोमेरो एंड ड्रागोसीन, क्योंकि बेन डेविस भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी से बाहर है। गोलकीपर भी विकारियो, बेस्ट विशेष हुए, वो भी बाहर है, तो फॉस्टर खेलेंगे। बट इस सीजन मोस्ट मैच में विकारियो थे, और टॉटनहम के पास फिर भी बिसूम है, पापे माटासार है। ऑन एंड ऑफ टेबल मैं कहूंगा मैडिसन ऑन ऑफ मैडिसन है। सॉन इज डिक्लाइनिंग बट इज स्टिल अ गुड प्लेयर। यू स्टिल हैव अ सोलंके, ब्रेंडन जॉनसन, कुलिसिस्की। ये टीम के पास 14 मैचेस में 20 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। दे शुड एटलीस्ट हैव एट 24, 25, शुड हैव बीन डूइंग बेटर। और अगर आप मैनचेस्टर सिटी को 4-0 हरा रहे हैं, फिर आप रोमा से ड्रॉ कर रहे हैं, बोर्नमूथ से हार रहे हैं, फुलहाम से ड्रॉ कर रहे हैं, इज बीन एट्रोशियस। और टॉटनहम का सीजन ये नहीं रहा कि दे स्टेप अप फॉर द बिग गेम। They lost to Arsenal comfortably. Arsenal took them lightly. They are not even that good against big teams. If you tactically set up well against big ants, he will never change it. And that's the problem. और चेल्सी का इस सीजन हमारी स्ट्रेंथ है हमारी अटैकिंग क्वालिटी, बिकॉज नेटो, मैग्यूके, पाल्मर, जैक्सन आपके मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्टर्स होंगे इस मैच में भी। उसके बाद आपके पास एंकोकू है, फिलिक्स है, सैंचो है, तो वी हैव द डेप्थ। हमारे पास मिडफील्ड में स्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है इन द लीग। काइसेडो, फर्नांडिस, लाविया। डिफेंसिवली कॉलवेल हैज बीन सुपर्ब, कुकुरेला हैज बीन द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लीग। And structurally, हमारा मैनेजर एंजो मोरेस्का, who is very adaptable, is the biggest strength Chelsea have got right now. अगर आपका मैनेजर एक ऐसा मैनेजर है सिर्फ एक स्टाइल पे हेल्प बेंट है, that's never going to help you in the long term. और एंज के साथ यही हुआ, स्टार्टिंग में अच्छी स्टार्ट मिल गई, टीम्स ने फाउंड आउट कर लिया, एंड टॉटनहम राइट नाउ यू कैन सी वेयर दे आर। माय मैनेजर इज अडैप्टेबल, और वो एक सबसे अच्छी चीज है चेल्सी के फ्यूचर के लिए भी। आई एम सो एक्साइटेड। तो इस मैच में यार मुझे लगता है चेल्सी विल गो विद द लाइनअप ऑफ काइसेडो ऑन द राइट बैक। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों काइसेडो राइट बैक पे खेलेंगे। सैंचेज गोलकीपर है, काइसेडो राइट बैक पे इसलिए खेलेंगे क्योंकि चेल्सी का सेटअप क्या होता है कि एक फुल बैक मिडफील्ड में इन्वर्ट करेगा और एक फुल बैक एज अ सेंटर बैक खेलेगा। इस मैच में कुकुरेला विल बी द वन हु प्लेज एज अ लेफ्ट सेंटर बैक अलोंग विद कॉलवेल, और कभी अटैक करना हो तो कुकुरेला थोड़ा आगे भी जाएगी, और फिर आपके बाडियो शेले खेलेंगे, हु आई थिंक द मैनेजर रियली ट्रस्ट, और राइट एंड इज वेरी गुड ऑन द बॉल एज वेल। और राइट पे आपके काइसेडो खेलेगी हु इन्वर्स इनटू द मिडफील्ड। तो जब चेल्सी इन पोजीशन है, इस मोस्ट प्रोबब्ली गोना बी 3 एट द बैक with Lavia as a DM, Caicedo as a LCM, और फिर आपके RCM in form of Enzo Fernandez, sorry Caicedo RCM, Enzo Fernandez LCM, Palmer in the number 10 role, Madueke on the right, Neto on the left, Jackson up top. जब Chelsea out of मतलब when Chelsea don't have the ball, तब क्या होगा कि Chelsea will be in the shape of 4-2-3-1. That will be the strategy of Chelsea in this game. और मुझे क्या लगता है why Sancho will not start in this game or Felix is because Udogie and Pedro Porro are horrific defensively, and you need Madueke and Neto कि उनको kill off कर दे in terms of what they've got. Neto, Madueke are very good dribblers. Madueke can use both his feet left and right.
और मुझे लगता है मेड्यूके विल कुक द हेक आउट ऑफ यूडोगी, नेटो विल कुक द हेक आउट ऑफ पोरो, and once they cook them, Chelsea will have good tap-in opportunities, and I think the manager will look for that and try to bring Neco and Nkunku, Sancho, Felix later in the game. तो चेल्सी की ये लाइनअप होने वाली है with Caicedo, Enzo Fernandez going forward when needed, and Enzo Fernandez and Palmer playing as two number 10s, and Caicedo will have a protecting the defense, and the lineup looks really strong. While Tottenham for me इस गेम में they have to go with Romero, Dragusin, Porro, Udogie, Foster. इस गेम में टॉटनहम दो तरीकों से जा सकती है. If they want to go for the attack, they can go for Bissouma, Madison Kulusevski in two number 10 roles, Brennan Johnson on the right, Son on the left, Solanke up top. अगर ये लाइनअप काम करगी, they press us well and they get the goals, then they will be fantastic. But अगर ये tactically नहीं काम कर रहा, मतलब they do not press us well, then we play so well from the back that इस लाइनअप को हम या तो हम हारेंगे या तो हम 5-1, 5-2 से इसको बैटर कर देंगे. Or on the other hand, Big Ange can go for a bit of a control. Bissouma, Matasar in the middle, Kulusevski on the right, Madison in the middle, Son on the left, Solanke up top, and Brennan Johnson and Werner coming from the bench. तो ये दो लाइकली लाइनअप्स है जो मैं देखता हूँ बिग एंज से. पर एक चीज जरूर सेम रहने वाली है कि बिग एंज वोंट चेंज टैक्टिकली, क्योंकि द ओनली वे टू बीट चेल्सी इज टू वेज. Either you press us so aggressively that you put pressure on us and you get the early goal in the game and then you sit back, or you do what Nottingham Forest did for 60-70 minutes, park the bus, and after that you start attacking us. Big Ange मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट सेकंड वाला करने वाले हैं. तो बिग एंज विल ट्राई टू प्रेशराइज अस. अगर वो काम कर गया वेल एंड गुड, नहीं काम करा सो दे कुड बी बैटरिंग. तो फाइनल यार प्रेडिक्शन पे इस मैच पे आई थिंक इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी टॉटनहम 2 चेल्सी 3, बिकॉज मुझे लगता है अपने घर के एडवांटेज में पहले 20 मिनट में टॉटनहम जरूर एक गोल मार देगी, और वो एक मुझे वरी है. बट आई थिंक जिस तरह टॉटनहम खेलती है ना, दे कुड बी 2-0 अप एंड आई एम स्टिल नॉट वरीड, क्योंकि दे विल ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑन द काउंटर अटैक. और हमारे पास बेंच पे भी बहुत स्ट्रेंथ अवेलेबल है, हमारे लाइनअप में बहुत अटैकिंग क्वालिटी है. आई थिंक वील हैव इनफ टू बैटर देम इन द गेम इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग. आई थिंक इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी टॉटनहम 2 चेल्सी 3 और टॉटनहम 2 चेल्सी 4, क्योंकि मुझे लगता है हम कंसीड जरूर करेंगे इस गेम में, क्योंकि हम भी हमेशा लीव अस आवरसेल्व्स ऑन 2-on-2 अपॉर्चुनिटी. और अब क्योंकि फोफाना भी नहीं इस गेम में, बारिश बहुत टाइम पे खेल रहे हैं, तो आई एम अ बिट वरीड. क्या आप मेरे से एग्री करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.